अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान के OIC की एक जो जितने भी कंट्रीज में मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं शहबाज शरीफ साहब वो बिल्कुल साइड पे ग्रुप फोटो में हमें खड़े नजर आए। आखिर क्यों? भाई मेरी तस्वीर ना दिखाएं, वो फीचर्स दिखाएं मेहरबानी करके। लेकिन सबसे पहले मैं तबसरा करना चाहता हूँ इस तस्वीर का। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब आपको नजर नहीं आएंगे। मैं याद करवा देती हूँ आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। आज हम बात करने वाले हैं अरब इस्लामिक समिट हुई है सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर, जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को सबसे पीछे खड़ा किया गया है। आगे भी बढ़ो। जो लोग हराम खाते हैं वो अल्लाह की राह में जिहाद नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल आखिर क्यों? नहीं। ये कुरान का फैसला है। जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी औलाद को भी और खुद भी हराम खाया। और अपने अबाइदा को भी हराम खिलाया है, वो अल्लाह की राह में कैसे इजाद करेंगे? ठीक है। और मैंने जो सोचा है और मैंने देखा है वो दुनिया में एक वाहिद मुल्क ईरान है अच्छा, जिसने आज तक पूरे कुफरान के सामने आंखें निकाल के रखी हुई है। ठीक हो गया, लेकिन उसी ईरान ने मुझे कोई और मुल्क ऐसा बताओ जिसने इसराइल पे आज अटैक किया हो। ईरान काम कुछ नहीं कर रहा, दूर से बैठ के बटन दबा के बैलिस्टिक मिसाइल भेज रहा है और कह रहा है दांत तोड़ देंगे। तो तोड़ दो दांत यार, बोल क्यों रहे हो? आपने कभी यहूदी को देखा कुछ बोलते हुए? नहीं। वो पहले याहिया सिनवार को मारता है, मारने के बाद वो ये कहता है कि हमने मार दिया। पहले वो हसन नसरुल्लाह को निपटाता है, फिर कहता है कि नसरुल्लाह को हमने मार दिया। वो रोज डायलॉग बाजी नहीं करता कि एक ना एक दिन देखना नसरुल्लाह तुम भाग रहे होगे और हम तुम्हें निपटा देंगे और ये सब, ये डायलॉग बाजी नहीं करता। क्यों हिला डाला ना कि आपने बोला ना हमास हिजबुल्लाह और ईरान ने जो वो सामना किया, अटैक किया, बदला लिया, जो भी मुझे बताए हमास के लीडर को उड़ाया इसराइल ने, शहीद कर दिया। ये अपना सैयद हसन नसरुल्लाह साहब को शहीद कर दिया, हिजबुल्लाह के लीडर को इब्राहिम रईसी साहब को शहीद कर दिया, प्रेसिडेंट को उड़ा तो दिया। वो कौन है? वो एजेंसी। इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर इसका हमें हल चाहिए। दोस्तों, ईरान पाकिस्तान जैसे देश है ना, ये नॉन सीरियस कंट्रीज हैं। दीज आर नॉट सीरियस कंट्रीज, ये नॉन सीरियस कंट्रीज हैं। हाँ, एक ईरान वाहिद मुल्क है जी, और जिसके 28 साल हो चुके हैं, जिसके पास ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, पाबंदियां। ठीक है। और वो अपनी कोई चीज ना बाहर बेच सकता है, ठीक है, ना किसी से वो ले सकता है। इंडिया के साथ वो ट्रेड यार क्या इंडिया इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का मुसलमानों का दुश्मन है, वो काफिरान है वो। तो फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है, फिर किस चीज की हेल्प मांग? सऊदी अरेबिया के जो ये सब झूठ है। वो 1150 मेगावाट का था, ये 1250 मेगावाट का। ठीक है, अगर आप लोग सब आज मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह की कसम मुझे और पाक रसूलुल्लाह की कसम और मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसी अजीम हस्तियों की मेरे दांत टूटे हुए हैं, 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 हस्तियों की कसम। ये लोग मुसलमान पूरी कायनात पे कुफरान के खिलाफ जंग करके इनको खत्म कर सकते हैं। क्या करोगे गजवा हिंद? क्या करोगे गजवा हिंद? कटोरा फेंक के मारोगे हमें? आज मैंने देखे मौलवी साहब इतनी दाढ़ी वाले सामने पैदल चल रहे हैं और उसकी फैमिली पीछे सर पे रिदा भी नहीं है। ठीक है। और वो पीछे चल रही है। अच्छा, मुझे मौका देना। ये कैसा कानून है? ये कैसे मुसलमान है? मुझे बात करने दे। एक तो आपने ये बोला कि भाई इंडिया कुछ भी नहीं, वो तो मुसलमानों का दुश्मन। यार इंडिया क्या है? मेरी बात कुरान की कसम, कुरान की कसम, कुरान की कसम, कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। कटोरा फेंक के मारोगे हमें? ठीक है, तो उन्होंने 93,000, 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया ना। 93,000 भाई सारा कुछ क्यों रहा है? वो जज्बे वाले नहीं, तुम्हारे मुल्क की गवर्नमेंट के 93,000 अंदर एजेंसियां घुसी हुई हैं जो तुम्हारे साथ ये ऐसे हालात पैदा कर रही हैं। ठीक है, नहीं तो तुम्हारे मुल्क के बलोचिस्तान में चले जाए ऐसी मकनायात मौजूद है, तुम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो। हम हिंदी कौमें आज भी रेंग रहे हैं, ये वजह है, कोई और वजह नहीं है। एक मिनट, सऊदी अरेबिया ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया, इजिप्ट ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, ईरान के साथ उनके रिलेशन बेहतर, अफगानिस्तान के साथ उनके रिलेशन बेहतर, और इंडोनेशिया के साथ उनके साथ रिलेशन बेहतर, मलेशिया के साथ रिलेशन बेहतर। सऊदी अरेबिया हमारे तमाम मुसलमानों का खाना काबा है, हमारी इतरामगाह है वहाँ पे। अच्छा। हमारे नबी तमाम खातमन अंबिया की मिज़ार है। अच्छा। वो हमारे लिए बहुत एक अहमियत की अमल जगह है। अच्छा। लेकिन जहाँ वहाँ के जो हुक्मरान है वो भी यजीदियत के पैरोकार है। अच्छा, सऊदिया के मैं सच कह रहा हूँ,
ठीक मैं है, सच कह रहा हूँ। यानी कि वो असल मुसलमान वो नहीं, इसराइलियों के साथ हैं, अमेरिका के साथ पूरी हैं, दुनिया में असल फ्रांस मुसलमान के साथ हैं, कौन असल मुसलमान? हमारे साथ नहीं है वो। और इस हमाम में सब नंगे हैं बिल्कुल। आपने ये भी कह दिया पाकिस्तान में सब हराम खाते हैं, यानी पाकिस्तानी हराम खा रहे हैं ना। आखिर क्यों? डिलीट कर दिया। मेरी बात सुनो, कुरान में शरा है, ये अमरूद बेचने वाला ना, हाँ। इसने मंडी से अमरूद लेके 100 रुपए किलो, ठीक है, इधर वो 300 बेचेगा, तो जो शरा हराम है ना, ठीक है, बिल्कुल मतलब ऐसे है ही कि 100 के पीछे 50 ले लो, अगर 150 200 आप लोगे मुनाफा, तो हराम नहीं है। ऐसे ही अब इसे क्या कहा जाए? है। तो ये सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, रिश्वत खा रहे हैं पहले, हाँ। सूद खा रहे हैं हंस के। ठीक है, ये तो रसूलुल्लाह आप ने क्या फरमाया कर रहे हैं? आप मुझे मैं बताएं, आपने कोई क्या अल्हम्दुलिल्लाह किया? जो भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान की मेरी बेहतरी के कंडीशन लिए। से खुदा वाकिफ है, मैं क्या करूँ। और इस हमाम में सब नंगे हैं बिल्कुल। ठीक है, नहीं देखें, अगर मेरे आपको पास जो पता है हराम कि इतना पैसा कुछ होता ना, हाँ, मैं भी मर्सिडीज पे घूम रहा हूँ। नहीं, ये इन्हें पता है, हर बंदा, इन्होंने कहा सऊदीया वाले भी गलत हैं, पाकिस्तान वाले भी गलत हैं, हर बंदा गलत है। फिर ठीक, इन्होंने इनसे पूछे ठीक कौन है? यार ये तो आपने उसके बात बता दी है, हाँ, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसी अजीम हस्तियों की पैरवी करते हैं, वो कौन है? वो सच्चे लोग हैं, वो अरब लोग हैं, कौन? अरब वाले? अरब लोग हैं। आपको अरब लोगों का पता ही नहीं है। अच्छा, वो नेक मुत्तकी और परहेजगार लोग हैं, ठीक वो है, हमारी तरह नहीं है जो मुझे सारा कोई दिन एग्जाम्पल कमाई तो करते हैं लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं करते। ये है वो जुल्म इस मुल्क के साथ जो हुआ, इस तरह बर्बादी हुई। करो, जी, जी, मेरी उधर से। गुजारिश है, ठीक है, उधर तमाम मिलकर मुसलमान अच्छा, कुफरान कुफ्र यहूद नसारा और कुफरान का मुकाबला करें अच्छा, और इनको मार गिराएं। चीज़ हमारे कटोरा फेंक के मारोगे हमें? मुकाबला में वो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ मुकाबला करें, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में यार, मार टेक्नोलॉजी- कराए वाली मेरी बात बात कहाँ से आ जाती है? हमने क्यों ईमान से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। चल झूठा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अच्छा, ईमान से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी है। दुनिया में सबसे बड़ा साइंसदान कौन था? कौन था? जाबिर बिन हयान। अच्छा, उससे बड़ा अलबरूनी, अभी मौजूदा इन्होंने केमिस्ट, बाबा कीमिया जिसको कहा जाता है। जाबर बिन हयान ने क्या लेकिन किया? साइंस के लिए क्या आपके किया? मुल्क में एजेंसियां तबाह कर रही हैं जाबर आपको। बिन हयान ने साइंस के लिए क्या किया था? कोई उसने एक कीमिया की इजाजत, केमिस्ट्री में उन्होंने काम किया। हाँ। अभी मौजूदा दौर में मुझे बताएं, ये मोबाइल हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गए, ये टेक्नोलॉजी जितनी भी चल रही है, इसमें इस्लामिक कोई ऐसा साइंटिस्ट मुझे बताएं जिसने काम किया हो? अभी पाकिस्तान से बता दें या कोई ओवरऑल? यार पाकिस्तान क्यों पीछे है किसी से? बस हवा निकल गई। तो बताएं ना कौन है? हाँ, ये मोबाइल जो ये बाइक हमारी अपनी बनाई हुई है। हाँ, ये बाइक हमारी अपनी बनाई। फिलहाल तो इंसान ने ही बनाई है। नहीं, इंसान ने बनाई है, लेकिन पाकिस्तान से बनी है या चाइना से बनी है या कहाँ से? चाइना की है, देखे ना। यार मेरी ये बात मोबाइल सुनो। ये मोबाइल जो है ये बात- पाकिस्तान मेरी का बात- है। अच्छा, मेरी बात सुनो, बात यही है ना कि जज्बात खत्म हुए अभी। ठीक है अभी मेन इशू की जो बात है, मैं पॉइंट क्या आपको बात जी, बताऊं। फिर वाइंड अप करते हैं। हमारे मुल्क में किसी चीज के टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक है, कि हम जब कशकोर लेके जाते हैं तो शर्म आती है और उंगलियां उठती हैं। ये बात हकीकत है। हाँ, मेरी गौर से सुनो, किसी बात का किसी चीज का टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास सोर्स नहीं है भाई। ठीक हो गया। टैलेंट हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो हम एक जहाज कैसे बनाएंगे? बात तो सही है। ठीक हो गया, ये चीज है। वो लोग गवर्नमेंट, जितो बाहर के मुल्क की गवर्नमेंट है ना, वो अपनी आवाम के साथ कॉपरेट करती है। ठीक है, हमारे साथ क्या हो रहा है? एक बंदा गरीब बेचारा बूढ़ा रोड पे जा रहा है, उसपे सिर पे हेलमेट नहीं है, तो उसको 2000 का चलान है। यही तो कयामत है। तो जब तक इनकी बात में वजन नहीं होगा, ठीक है, इनकी बात को लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि लोग पुरानी घिसी पिटी बातें नहीं सुनना चाहते। ठीक है, ये हर चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमारे किसी बयान से अमेरिका नाराज़ ना हो जाए, दूसरी जो आलमी ताकतें हैं वो नाराज़ ना हो जाएं, तो ये खुल के बात ही नहीं करते। तो जब तक ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान नहीं करेंगे तो इनकी बात को कोई अहमियत ही नहीं देगा। वी आर एटॉमिक पावर। तमाम मुस्लिम वर्ल्ड में एटम बम हम लेकर घूमते हैं। हैरत की बात है, फिर भी हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलता। उस एटम बम का फ़ायदा क्या है? वो तो मुसीबत बना हुआ हमारे लिए। बात तो सही है। डराने के लिए काम आता है। डराने के लिए काम नहीं आता। हम तो ताने सुन रहे हैं दूसरे मुल्कों से इसी एटम बम की वजह से। वो कहते हैं भाई आपने ये एटम बम रखे हुए हैं तो क्या नुमाइश के लिए रखे हुए हैं किस पे चलाएं? या धमकियाँ? नहीं, आप कम से कम अपना एग्रेशन तो दिखाओ ना लोगों को कि यार हाँ हम भी रिएक्ट करते हैं।
ठीक है, जितना दुनिया में बड़े से बड़े वाक़यात हो जाते हैं, हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। आखिर क्यों? जैसे पंजाबी में वो एक फ़िक्रा नहीं कहते काने किसी के, ठीक है, हम काने हैं, ठीक है, हम खुल के बोल नहीं सकते, हम जो देखें उसके बारे में बात नहीं कर सकते, और बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, हकीकत में बुरे हालात हैं। चलिए, अगर ये किसी नॉन मुस्लिम कंट्री की समिट हो रही होती, इस तरह मीटिंग हो रही होती, हमने कहना था ये पूरी दुनिया जो है ना, वैसे ही पाकिस्तान जो है ना वो हम लोगों ने इतनी मुश्किलों से लिया है, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे, हमारे दुश्मन है, उनसे पाकिस्तानी मुसलमान बर्दाश्त नहीं होते, इस्लाम के दुश्मन है ये सब, हमने ये कह देना था। लेकिन मुस्लिम कंट्री के अंदर ही खड़े होकर हमें नज़रअंदाज किया गया। मुस्लिम देशों के अंदर हमारी कितनी इज्जत है ये बताएं। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। पता है, ये हम जो कहते हैं ना कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है या हमारी बात को कोई अहमियत दी जाती है, ये सिर्फ ढकोसले रह गए हैं, ठीक है। ना इस वक्त पाकिस्तान को कोई अहमियत दी जा रही है, ना ही पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को कोई अहमियत दी जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि हमारी बात में कोई वज़न ही नहीं है, कि हमारी बात में वो अग्रेसिव सोच नहीं होगी, हम अपने हक़ के लिए लड़ना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हमारी बात कोई सुनेगा भी नहीं। तो पाकिस्तान किसी भी फॉर्म पे चले जाए, अगर हमने एक ड्रामे के स्क्रिप्ट की तरह वहाँ पे रटा रटाए बोल रहे हैं तो हमें कोई नहीं सुनेगा। इसके लिए हमें अग्रेसिव होना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और हकीकत पे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। हम हकीकत को अग्रेसिव कैसे हो हम, मतलब क्या करें हम? वहाँ जाकर उनको ये कह दें कि बम फाड़ देंगे, हमारी बात सुनो। नहीं, अग्रेसिव हमने नहीं होना। अग्रेसिव हमारी अशराफिया, हमारी हुकूमत, हमारी फ़ौज, हमारे इदारे, वो अग्रेसिव होंगे। हम लोग आवाम अग्रेसिव होती है, हमें तो गोलियां पड़ती हैं, ठीक है। हमारे अग्रेसिव होने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे शेलिंग शुरू हो जाएगी, गोलियां लगना शुरू हो जाएंगी, लोग ज़ख्मी होंगे, क्या फ़ायदा आवाम के अग्रेसिव होना? नहीं, आवाम से नहीं होगा। यहाँ पे हमारी हुकूमत जब तक अग्रेसिव नहीं होगी, अपनी सोच को ये लेके नहीं जाएगी, ये कोशिश करते हैं कि यार हमारी बात रशिया को बुरी ना लग जाए, अमेरिका को बुरी ना लग जाए, चाइना को ठेस ना पहुँचे, तो ये बड़े बड़े मुल्कों को देख रहे होते हैं कि यार कहीं उनकी हमारी किसी बात से वो कोई गलत इमेज ना ले लें हमारी। तो जब तक ये सोचते रहेंगे तब तक कभी अपनी बात नहीं कर सकेंगे। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।